वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सब? हाउ आर यू ऑल? पढ़ रहे हो? एंड ऑल्सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. वेदर इज चेंजिंग एवरी डे, so you need to take care of yourself, stay healthy and keep studying. Okay, so today we will start with the new chapter of history. Open your books, page 76. Lesson number 9 in history, women and reform. खोलिया सबने? 76 पेज खोलो. लेसन है लेसन नंबर 9, विमेन एंड रिफॉर्म. हम अपने फ्रीडम मूवमेंट और ये सब चीज़ें पढ़ रहे थे तो उस समय देखेंगे विमेन के लिए क्या क्या रिफॉर्म किए गए, व्हाट वर देयर कंडीशन, उस समय उनकी कंडीशन क्या थी. दैट ऑल वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर. और क्या क्या चेंजेस आए इन द कंडीशन ऑफ विमेन. ओके, लेट्स स्टार्ट द लेसन. विमेन एंड रिफॉर्म. ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, इंडियन सोसाइटी सफर्ड फ्रॉम वेरियस इल्स. इल्स का मतलब है यहाँ बच्चों बुराइयाँ. बहुत सारी बुराइयाँ थी जो हमारी सोसाइटी में फैली हुई थी. द चीफ अमंग देम वॉज द इनडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी टुवर्ड्स विमेन. इसका मतलब हुआ द इनडिफरेंट एटीट्यूड का मतलब फर्क ही नहीं पड़ता था कि विमेन की कंडीशन क्या है. बहुत सारी बुराइयां थी और सबसे बड़ी बुराई यही थी कि विमेन की कंडीशन जो कि उस समय बहुत खराब थी, उसको लेकर सोसाइटी के मन में कोई सिंपथी नहीं थी, कोई चेंज नहीं था. हाँ, जैसा चला आ रहा है वैसा ही चला आ रहा था. विमेन घरों में थी. देखो अभी हम पढ़ेंगे आगे, तो ये एक बहुत बड़ी कमी थी जो हमारी इंडियन सोसाइटी में थी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. डिसएबिलिटीज फ्रॉम विच द विमेन सफर्ड. देखो वो कंडीशन क्या थी वो यहाँ पढ़ेंगे, बहुत सारी, इट्स अ लॉन्ग लिस्ट. 10 to 12 पॉइंट्स हम पढ़ेंगे कि उस समय विमेन किस कंडीशन में रह रही थी, किस किस बात को लेकर वो सफ़र कर रही थी. सफ़र ईयर मीन्स सहन कर रही थी. सबसे पहला पॉइंट है लो स्टेटस ऑफ विमेन. सोसाइटी में विमेन का स्टेटस बहुत नीचे था. वैसे तो देखो हम इंडिया में रहते हैं और हमारा इंडियन कल्चर, इंडियन स्क्रिप्चर्स जो हमारी बुक्स हैं वो विमेन को बहुत हाई स्टेटस देते हैं. कितनी सारी देवी हैं जिनकी हम पूजा करते हैं. तो लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो सोसाइटी में विमेन का स्टेटस बहुत नीचे था, बहुत लो था. विमेन वॉज सोशली सबऑर्डिनेट टू मैन इन वन वे और द अदर. सबऑर्डिनेट टू मैन का मतलब मैन पर डिपेंडेंट, उनके अंडर में रहती थी हर तरह से. ये सोसाइटी में विमेन का स्टेटस था. शी हैड नेवर बीन परमिटेड टू लिव इंडिपेंडेंटली. ये हम ब्रिटिश टाइम की बात कर रहे हैं, आज की बात नहीं है. टुडे विमेन इज वेरी इंडिपेंडेंट, टेकिंग अ ओन डिसीजन. लेकिन हम किस समय की बात कर रहे हैं बच्चों? ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल. एट दैट टाइम विमेन को कोई इंडिपेंडेंस नहीं थी, वो कोई डिसीजन नहीं ले सकती थी. शी वॉज कंसिडर्ड इंफीरियर टू मैन. उसे मैन से नीचे समझा जाता था. नो इक्वालिटी. आज हम बात करते हैं इक्वालिटी बिटवीन मैन एंड विमेन, गर्ल्स एंड बॉयज आर इक्वल. लेकिन तब विमेन को मैन से बहुत नीचा समझा जाता था. इन हर चाइल्डहुड शी शुड डिपेंड ऑन हर फादर. इन हर यूथ शी शुड लिव इन सबऑर्डिनेशन ऑफ हर हस्बैंड. एंड इन ओल्ड एज शी शुड डिपेंड ऑन हर सन्स. हो गया ना. देखो हर एज में, बचपन में अपने फादर पर डिपेंडेंट, उसके बाद जब यंग हुए, मैरिज हुई, हस्बैंड पर डिपेंडेंट, और ओल्ड एज में अपने सन्स पर डिपेंडेंट. तो हर एज में, हर लाइफ की हर एज में उसे मेन का सपोर्ट चाहिए होता था. दिस वॉज लो स्टेटस ऑफ विमेन. देन फीमेल इन्फेंटिसाइड. ये तो अभी हम पहले भी कुछ चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं. गर्ल्स को पैदा होते ही या इवन मदर्स वूम में ही मार दिया जाता था. टू सम पीपल बर्थ ऑफ अ डॉटर वॉज अ कर्स. हाँ, वो एक श्राप मानते थे. बेटी का होना बहुत बुरा माना जाता था. सुनकर बहुत बुरा लग रहा है ना, पर ये आज भी होता है और उस समय तो बहुत होता था ओल्ड टाइम्स में. एज सच दे यूज टू किल देम द मोमेंट दे वर बॉर्न. भी देखो उस समय सोनोग्राफी तो नहीं थी तो पता तो नहीं चलता था
कि गर्ल है या बॉय है मदर के वूम में, तो उस समय तो यही होता था, एज सून एज द गर्ल वॉज बॉर्न, अगर गर्ल है तो शी वॉज किल्ड. इट शोज दैट एट सम प्लेसेस दे हैड नो राइट इवन टू लिव. कितनी बुरी कंडीशन हो गई, दैट इफ यू आर बॉर्न एज अ गर्ल यू हैव नो राइट टू लिव. पैदा होते ही मार दिया जाता था. Third, neglect of female education and reasons put forward by people for not sending girls to school. Women के education पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता था. Again I am telling you children, this is during British rule. एंशियंट टाइम में अगर हम अपने एंशियंट हिस्ट्री उठा के देखें तो विमेन को भी इक्वल एजुकेशन दी जाती थी, लेकिन मिडीवियल टाइम्स में, ब्रिटिश टाइम्स में विमेन की एजुकेशन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता था और बहाने और बनाए जाते थे कि हम गर्ल्स को क्यों स्कूल नहीं भेजते हैं. देखो अभी हम पढ़ेंगे क्या क्या है. गर्ल्स वर ऑफन निग्लेक्टेड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन. दे वर नॉट अलाउड टू गेट एजुकेशन and people put forward many reasons for not sending their girls to the school. देखो पेरेंट्स क्या बहाने बनाते थे कि हम अपनी डॉटर्स को स्कूल क्यों नहीं भेज रहे हैं, या हम समझेंगे अब, ठीक है. They feared that schools would take away girls from home and as a result they would shrink their duties at home. जनरली आपने देखा होगा, सुना भी होगा घरों में कि विमेन का सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, टू टेक केयर ऑफ होम, अपनी फैमिली, अपने किड्स की देखभाल करना. तो कुछ लोगों को ऐसा लगता था कि अगर विमेन स्कूल चली गई, गर्ल्स स्कूल जाने लग गई, पढ़ने लग गई, तो फिर वो जो घर की ड्यूटीज है वो कौन करेगा, हु इज गोइंग टू कुक एंड वॉश एंड क्लीन. उनके हिसाब से तो विमेन को बस यही करना चाहिए. तो अगर विमेन स्कूल जाने लग गई तो हु इज गोइंग टू डू ऑल दीज वर्क. In order to go to schools, the girls would have to travel through public places. उन्हें मार्केट से निकलना पड़ेगा, रोड्स पे जाना पड़ेगा. That would have a corrupting influence on them. और इससे वो बिगड़ जाएंगी. गर्ल्स स्कूल जाकर इंटेलिजेंट नहीं बनेंगी क्योंकि वो सड़कों से होकर जाएंगी, रोड से जाएंगी, पब्लिक प्लेसेस के थ्रू स्कूल. आप सब भी तो आते हो, मार्केट से होते हुए स्कूल पहुंचते हो. हाँ, तो अगर गर्ल्स ऐसे घर के बाहर निकलेंगी विदाउट द फादर और ब्रदर तो वो खराब हो जाएंगी. इट वॉज कंसिडर्ड क्वाइट यूजलेस टू गिव देम एजुकेशन. कहाँ जरूरत है वुमेन को पढ़ने की, क्यों गर्ल्स को एजुकेट किया जाए, एज दे वर नीदर रिक्वायर्ड टू सीक एम्प्लॉयमेंट नॉर टू स्टडी स्क्रिप्चर्स. ये तो आज भी बोला जाता है ना, कौन सी नौकरी करनी है, हाँ उनको कहाँ काम करने बाहर जाना है. तो जब काम करने बाहर नहीं जाना है तो एजुकेशन की भी क्या जरूरत है. हाँ, तो इसलिए उन्हें स्कूल नहीं भेजा जाता था. फीमेल एजुकेशन वॉज फ्राउंड अपॉन. क्यों गुस्सा होते थे, है ना, फ्राउंड अपॉन का मतलब क्यों पेरेंट्स गुस्सा होते थे, लोग गुस्सा होते थे, बिकॉज इट वॉज कंसिडर्ड एज ग्रांटिंग देम अनडिजायरेबल लिबर्टी. है ना, सबसे बड़ा कारण तो यही था भाई कि अगर गर्ल्स पढ़ जाएंगी, एजुकेट हो जाएंगी तो फिर अपनी फ्रीडम की बात करेंगी. हाँ, दे वुड आस्क फॉर लिबर्टी विच वुड प्रूव क्वाइट हार्मफुल टू द सोसाइटी. तो इससे सोसाइटी में जो मेल डोमिनेशन है, मेल कंट्रोल है अभी तक, वो खत्म हो जाएगा. फिर वो अपने लिए राइट्स डिमांड करेंगी, अपने लिए फ्रीडम डिमांड करेंगी, जो कि सोसाइटी नहीं चाहती थी. एज अ रिजल्ट दे वर केप्ट इन पर्दा सिस्टम था ना पहले बहुत ज्यादा, एंड वर डिनाइड एनी फ्रीडम टू मूव अबाउट फ्रीली. और बिना पर्दे के उन्हें घर से बाहर निकलना भी अलाउड नहीं था. फ्रीडम तो बहुत दूर की बात है, दे हैव टू टेक पर्दा वाइल गोइंग आउट. तो और स्कूल जाएंगे तो फिर थोड़ा सा तो फ्रीडम चाहिए ही होगा, इसलिए गर्ल्स को एजुकेशन नहीं दी जाती थी. फिर डाउरी सिस्टम बहुत ज्यादा था. मैरिज ऑफ अ गर्ल वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल विदाउट अ सूटेबल डाउरी. ये आज की प्रॉब्लम नहीं है ना, ये तो शुरू से चला आ रहा है हमारी इंडियन सोसाइटी में. At the time of marriage of a girl, the parents have to give a lot of dowry. You know what is dowry? Dahej. हाँ, जब अपनी डॉटर की मैरिज होनी होती है, the parents also have to take care of lot of gifts and dowry. Many a poor girl had to remain unmarried or commit suicide to relieve the agony of her parents.
और कई बार ऐसा होता था कि बेचारी जो पुअर गर्ल्स होती थी, बिलोंगिंग टू पुअर फैमिलीज, डॉटर्स ऑफ पुअर फैमिलीज, उन्हें सुसाइड करना पड़ता था क्योंकि उनके पेरेंट्स के पास उनकी मैरिज में देने को डाउरी नहीं होती थी, और नहीं तो पूरा लाइफ लॉन्ग अनमैरिड रहना पड़ता था, क्योंकि जब तक डाउरी नहीं होगी तब तक उनकी मैरिज नहीं होगी। देन एब्सेंस ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेटस, इंडिपेंडेंट जो अपनी पोजीशन है, जैसे आज विमेन होल्ड करती है, अपनी एक पहचान बनाकर रखती है विमेन, वो उस समय नहीं था। अ विमेन विदाउट हर हस्बैंड हैड अ लो स्टेटस इन सोसाइटी। विडोज की कंडीशन तो कितनी बुरी थी, है ना, बहुत सती सिस्टम भी था इंडिया में। सो आगे पढ़ेंगे, देखो हम, इट्स गिवन देयर। सो अगर हस्बैंड की डेथ हो गई है या हस्बैंड नहीं है तो उस विमेन का स्टेटस बहुत खराब माना जाता था। इन नो अदर पोजीशन एक्सेप्ट एज अ हाउसवाइफ कुड शी लिव इन द सोसाइटी। अगर विमेन को सोसाइटी में रहना है, एक रिस्पेक्टेबल तरीके से रहना है, तो उसे हाउसवाइफ बनकर, मतलब अनमैरिड भी नहीं रह सकती और विडो भी नहीं रह सकती। जब तक हस्बैंड है तब तक ही उसकी वैल्यू समझी जाती थी। फैमिलीज बीइंग पेट्रार्कियल, है ना, मेल डोमिनेटेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेट्रार्कियल? मेल डोमिनेटेड, फादर से जहां नाम चलता है ना, दैट इज पेट्रार्कियल सोसाइटी। वर डोमिनेटेड बाय द हस्बैंड whose will was the deciding factor in the family। जैसा हस्बैंड कहे वाइफ को वैसा ही करना होता था। तो अगर अनमैरिड है तो भी उसका हस्बैंड नहीं है, और विडो है तो भी उसका हस्बैंड नहीं है, तो फिर ऐसी विमेन की कंडीशन या उसका स्टेटस सोसाइटी में बहुत बुरा माना जाता था, क्योंकि एक विमेन को अपने हस्बैंड के हिसाब से ही रहना पड़ता था। फिर चाइल्ड मैरिज बहुत पॉपुलर थी उस समय, चाइल्ड मैरिज। चिल्ड्रेन वर मैरिड एट अ वेरी यंग एज, और कई बार तो ऐसा होता था इवन बिफोर देयर बर्थ उनके रिश्ते तय कर दिए जाते थे। दिस वॉज द कंडीशन, और बहुत यंग एज में उनकी मैरिज हो जाती थी। व्हेन दिस सेरेमनी कैरिड नो मीनिंग टू देम, उन्हें तो पता भी नहीं होता था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैरिज। इन दैट एज दे वर मैरिड। समटाइम्स द पेरेंट्स टुक देम इन देयर लैप, है ना, गोदी में लेकर, इतने छोटे होते थे, दे कांट इवन वॉक। हाँ, और छोटे बच्चे पेरेंट्स अपनी गोदी में लेकर टू परफॉर्म द मैरिज सेरेमनी, है ना, वो सब फेरे होते हैं ना हमारे यहाँ मैरिज में, तो घूमना पड़ता है गोल गोल। अब बच्चा तो इतना छोटा है कि वो चल भी नहीं सकता, नाइदर द बॉय नॉर द गर्ल, तो क्या करते थे फिर पेरेंट्स उन्हें अपनी गोदी में लेकर और ये सब करते थे। एज दे वर टू यंग इवन टू वॉक अराउंड द सीक्रेट फायर, है ना, वो तो हवन में घूम भी नहीं सकते थे, इसलिए पेरेंट्स अपनी गोद में फेरे करवाते थे। इन केस द चाइल्ड हस्बैंड डाइड, हाँ, मान लो शादी हो गई ना बचपन में ही, बॉय एंड गर्ल आर वेरी यंग, मान लो किसी बीमारी की वजह से, और उस समय तो मेडिकल फैसिलिटीज खराब थी, एक्सीडेंट हो गया, बीमारी की वजह से हस्बैंड की डेथ हो गई, वो यंग बॉय की डेथ हो गई, द चाइल्ड ब्राइड बिकेम अ विडो एंड सफर्ड ऑल हर लाइफ, और फिर पूरी लाइफ उसको विडो समझा जाता था। शी वॉज नॉट अलाउड टू गेट रीमैरी, है ना, बचपन में ही अगर हस्बैंड, उसने तो कभी शायद देखा भी नहीं होगा अपने हस्बैंड को, लेकिन अगर हस्बैंड की डेथ हो गई तो उस गर्ल को, जो छोटी सी दुल्हन होती थी, उसे, वाइफ हो गई ना भाई वो, तो उसको पूरा लाइफ एज अ विडो स्पेंड करना पड़ता था। नो परमिशन फॉर विडो रीमैरिज, और उसे ये भी नहीं थी। मैन कुड मैरी एज मैनी वाइव्स एज ही लाइक्ड, मान लो अगर गर्ल की डेथ हो गई तो बॉय कुड रीमैरी, हाँ, लेकिन गर्ल्स को अलाउ नहीं था, बॉयज को एज मैनी टाइम्स एज ही लाइक्ड, बट अ विमेन इफ विडोड वॉज रिगार्डेड एज अ बर्डन बोथ ऑन द फैमिली एंड सोसाइटी, उसे बोझ समझा जाता था, उसके साथ बहुत बुरी तरह से बिहेव किया जाता था। शी कमांडेड नो रिस्पेक्ट एंड लिव्ड अ लाइफ ऑफ निग्लेक्ट एंड डिस्पेयर, बिल्कुल घर से अलग, रिलेशन से अलग, न फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट, न सेरेमनी में पार्टिसिपेट करना, बस अकेले कमरे में रहना, एंड इट वॉज वेरी बैड, बहुत बुरी कंडीशंस थी विडो की, एंड शी वॉज नॉट इवन अलाउड टू रीमैरी। देन द सती सिस्टम बहुत प्रोमिनेंट था। इट वॉज रिगार्डेड द नोबलेस्ट वर्च्यू फॉर अ विडो टू बर्न हर सेल्फ ऑन द फ्यूनरल फायर ऑफ अ डेड हस्बैंड, ओहो, देवी बना दिया जाता था भाई। हाँ, अगर वो जो विडो है ऑफ एनी एज, जरूरी नहीं है ओल्ड एज है, यंग एज है या छोटी बच्ची है,
कोई भी अगर अपने हस्बैंड की फ्यूनरल फायर, डेथ के बाद जब उसे जलाया जा रहा है, तो अगर वो भी अलाइव, सोचो वो तो अलाइव है, हस्बैंड की तो डेथ हो चुकी है, ही को नॉट फील द फायर, लेकिन विमेन तो फील कर सकती है, वो तो जिंदा है, बट स्टिल अगर वो हस्बैंड के साथ जल जाती थी तो उसे बहुत प्रेज मिलती थी, है ना। इट इफ दे हेजिटेटेड, अगर वो मना करते थे, द सो कॉल्ड प्रीस्ट एंड रिलेटिव्स वुड पुश देम इनटू द फ्लेम्स, और हजारों लेडीज को जबरदस्ती अपने हस्बैंड्स के साथ सती होना पड़ा। बहुत डोमिनेंट सिस्टम था बच्चों उस समय ये। हाँ, लेडीज को हस्बैंड्स के, देखा ना, क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं ना, देखो ऊपर, हस्बैंड अगर नहीं है तो उनकी लाइफ बेकार समझी जाती थी। तो अब भाई जब हस्बैंड की डेथ हो गई है तो फिर अब तुम जी कर क्या करोगे। तो अगर खुद हो जाती थी तो बहुत अच्छा माना जाता था, नहीं तो जो प्रीस्ट थे, उसके लेडी के रिलेटिव्स होते थे, वो जबरदस्ती पकड़कर उसे उसके हस्बैंड के साथ जला देते थे। कितना बुरा था। समटाइम्स अ डेड किंग्स फ्यूनरल फायर बिकेम द फायर ऑफ हिज हंड्रेड्स वाइफ, और उस समय तो मोनिगामी थी, एक एक राजा के कितनी कितनी रानियां होती थी, और बाय चांस इफ दैट किंग डाइड, तो एक नहीं, वो सारी वाइफ्स जितनी भी हैं, सारी क्वींस हैं, वो सब उसके साथ जलती थी। समटाइम्स अ डेड किंग्स फ्यूनरल फायर बिकेम द फायर ऑफ हिज हंड्रेड वाइफ्स whom he had married out of pleasure. हाँ, शौक था किंग्स का of keeping so many queens, but all those poor queens, they have to die with their husband. But it was never heard or mentioned that at any time a man burned himself or died in grief. दुख से भी नहीं मरते थे, जलाना तो बहुत दूर की बात है। विडोज को तो, पुअर लेडीज को तो कमरों में बंद रखा जाता था, कोई खुशी नहीं, कोई कलरफुल ड्रेसेस नहीं, हाँ बिल्कुल एक बहुत ही बिलो नॉर्मल लाइफ। कभी एक भी इंसिडेंट ऐसा नहीं है, एक भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं है जब किसी हस्बैंड ने अपनी डेड वाइफ के लिए उसके साथ जला हो या दुख दिखाया हो। हाँ, बट इट वॉज नेवर हर्ड और मेंशन दैट एट एनी टाइम अ मैन बर्न्ड हिमसेल्फ और डाइड इन ग्रीफ, दुख से मर गया हो, बिकॉज ऑफ हिज लव फॉर हिज डिसीज्ड वाइफ, कि भाई वो वाइफ से इतना प्यार करता था तो उसके साथ मर गया हो। हाँ, शाहजहां ने भी ताजमहल ही बनवाया, खुद नहीं मरा था ना, बिल्डिंग बना दी पर खुद कोई भी नहीं मरा। इट ओनली प्रूव्स हाउ द सोसाइटी हैड टॉर्चर्ड द वुमेन, कितनी बुरी कंडीशन थी विमेन की। सो हाउ मेनी पॉइंट्स हैव वी रेड? 8 पॉइंट्स। हाँ, कंडीशन ऑफ विमेन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। हाँ, okay, 8 points we have done, few are remaining, so that we will start in next class. Till then, keep reading, children.